राजमहल की छत पर बैठा राजकुमार आदित्य चंद्रमा की ओर देख रहा था। जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसका हृदय अशांत था। एक दिन उसने अपने गुरु योगी काश्यप से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास वैभव है, सेना है, स्नेह है, फिर भी मन रिक्त क्यों है? क्या यह संसार ही सत्य है? गुरु मुस्कराए और बोले, इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा है। तुम्हें किसी यात्रा पर निकलना होगा, अपने भीतर। राजकुमार ने राजपाट त्यागा और एकांत वन में चला गया। एक रात तप करते समय उसे एक स्त्री दिखाई दी, अतिशय सौंदर्य और रहस्य से भरी। उसका नाम माया था। वो बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा हूँ आदित्य। यदि तुम मुझे समझ सको तो सत्य तक पहुँच जाओगे। आदित्य उसके साथ एक अलौकिक महल में चला गया। वहाँ नृत्य, संगीत, प्रेम, ऐश्वर्य और सुख थे। समय बीता, आदित्य उसका पति बन चुका था। उनके 4 पुत्र थे। उन्होंने युद्ध किए, राज्य जीते, ग्रंथ लिखे। जीवन पूर्ण लग रहा था। फिर एक रात एक युद्ध के बाद लौटते समय आदित्य ने देखा कि उसका महल जल रहा है, पुत्र मारे जा चुके हैं और माया अंतिम सांसें ले रही है। उसने चिल्लाकर पूछा, हे देवों, यह कैसी लीला है? मैंने सब कुछ खो दिया। तभी उसके सामने योगी काश्यप प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, आंखें खोलो, यह सब कुछ स्वप्न था। तुम अभी भी वन में ही ध्यान की मुद्रा में बैठे हो। आदित्य ने आंखें खोली। वह वैसी ही अवस्था में था जैसे पहली बार बैठा था। माया, पुत्र, युद्ध सब एक दीर्घ स्वप्न था। उसने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझा माया क्या है। वह भीतर की तृष्णा है जो हमें बाहर के भ्रम में उलझा देती है। गुरु बोले, जो सत्य को जानना चाहता है उसे पहले माया से गुजरना ही होता है, लेकिन जो उसमें फंस जाए वह सत्य को कभी न देख पाए। सीख है, माया कोई वस्तु नहीं, एक अनुभव है जो आत्मा को सत्य से भटकाकर आकर्षण, भय और मोह में बांध देती है।